स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बिजनौर का, जहां हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में गुलदार की मौत हो गई। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां होली और रमजान सहित अन्य आगामी त्योहारों को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया में एसडीएम न्यायिक कमल कुमार सिंह ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कानपुर स्थित अवैध रूप से बेचे गए कृषि भूमि को राज्य सरकार में निहित घोषित कर दिया। जांच में पाया गया कि जिला अधिकारी की अनुमति के बिना कई गाटा संख्याओं का बैनामा सरकारी समिति के नाम किया गया था, जो विधि विरुद्ध और शून्य पाया गया। धारा 98 राजस्व संहिता के तहत दिए गए इस फैसले में अवैध खरीद फरोख्त की पूरी तरह निरस्त कर संबंधित संस्था का जमीन पर अधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में नया गांव रोड स्थित पटाखा फैक्ट्री के पास एक करीब 5 वर्षीय नर गुलदार की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। आशंका है कि वह बंदर का शिकार करने के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ पर चढ़ा था और ऊपर से गुजर रही लाइन से करंट लगने पर नीचे गिर गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवकों ने शव देखा, जिसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग को सूचना दी गई। धामपुर से पहुंचे डेप्यूटी रेंजर हरदेव सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। शेरकोट से सी न्यूज संवाददाता फैजान अहमद के साथ प्रियंका रानी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद की खागा तहसील अंतर्गत ग्राम कासिमपुर में चकबंदी आयुक्त डॉक्टर हिरकेश भास्कर यशोद के आदेश व जिला अधिकारी रविंद्र सिंह के निर्देश पर ग्राम पंचायत भवन में चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चकबंदी अधिकारी खागा संजय कुमार ने की, जिसका उद्देश्य चकबंदी से जुड़े वादों और शिकायतों का त्वरित व पारदर्शी निस्तारण था। लगभग 160 किसानों ने खातों के विभाजन, बैनामा, विरासत, नामांतरण आदि मामलों में अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने चकबंदी प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में दी और निर्देश दिए कि अधिकतर कार्य ग्राम स्तर पर ही निपटाए जाए, ताकि किसानों को तहसील के चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान संबंधित अधिकारी व ग्राम प्रधान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के थाना सुल्तानपुर घोष में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह के संयोजन में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया गया और कवि शिव शरण बंधु हदगामी ने कविता पाठ किया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति व सौहार्द के साथ त्योहार मनाने, नशे में वाहन न चलाने और बच्चों को वाहन न देने की अपील की। डीजे संचालकों को अश्लील व प्रतिबंधित गाने बजाने, ध्वनि मानक का पालन करने तथा शासन की गाइडलाइन मनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व पत्रकार उपस्थित रहे और सभी ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। नौतनवा में होली व रमजान समेत आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम के नेतृत्व में पुलिस और एसएसबी ने नगर के प्रमुख मार्गों व संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने आमजन से संवाद कर भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की और आश्वस्त किया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का भी आग्रह किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने न्याय पंचायत जोगराजपुर के ग्राम गढ़ा कला स्थित गौशाला में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए निरीक्षण किया, जिसमें मृत गायों को पात्र 2 फीट गड्ढे में दफनाने, कुत्तों द्वारा शवों को नोचने और दुर्गंध फैलने की स्थिति पाई गई। आरोप है कि शिकायत करने पर ग्राम प्रधान राम मूर्ति के पुत्र ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामले को लेकर 27 फरवरी को पूरनपुर एसडीएम के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई और जिले की गौशालाओं का नियमित निरीक्षण कराने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में प्रदीप शर्मा, रूप सिंह यादव समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। प्रयागराज के कचना क्षेत्र में पचदेवरा ओवरब्रिज के पास पुलिस चेकिंग के दौरान अधिवक्ता बलजीत सिंह पटेल के साथ कथित मारपीट से अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया।
आरोप है कि हेलमेट चालान को लेकर हुई कहासुनी के बाद एसआई राहुल सिंह व सिपाही कौशिक यादव समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और सूचना पर पहुंचे उनके भाई अधिवक्ता आशुतोष सिंह के साथ भी अभद्रता की गई। घटना से नाराज सैकड़ों अधिवक्ता कचना थाने पहुंचकर घेराव व प्रदर्शन करने लगे और दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम के समझाने के बावजूद मामला शांत नहीं हुआ, जिसके बाद एसीपी करचना सुनील कुमार सिंह ने पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरे छोटे भाई बच्चों को लेकर बाहर कटवा जी, वहाँ पे उनकी गाड़ी का चालान हो गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, चले गए मार्केट, बच्चों को कुछ मिलाए पिले, वहाँ से वापस आए तो दरोगा जी का फोटो खींचने लगे कि दरोगा जी का नाम जानना चाहते थे कि कौन है दरोगा जी जो हमारी गाड़ी का चालान किया जी। सिर्फ फोटो खींच रहे थे बादल गाड़ी खड़ी करके। उसके बाद दो सिपाही रवि प्रसाद जी और कौशिक यादव जी, जबकि हम पेशे से अधिवक्ता है, हमने एक शब्द उनको गाली गुप्ता नहीं दिया। जब उन्होंने गाली गुप्ता मारना पीटना शुरू किया तब हमने गाली दिया। उसके बाद इन्होंने मेरा टी शर्ट, यहाँ तक कि मैंने अध्यक्ष मंत्री और उपाध्यक्ष अपने बार एसोसिएशन करछना को सभी अधिवक्ता साथियों को फ़ोन किया। फ़ोन कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। आपके साथ मारपीट हुई, उसके बाद आपने जानकारी अपने बड़े भाई अधिवक्ता और जो आपके यहाँ जी ये जानकारी क्या है? अध्यक्ष मंत्री और बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को दिया। उसके बाद बड़े भाई को फ़ोन करके सूचना दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ तुरंत पहुँचते ही उप निरीक्षक को सूचना दी आपने? अपने बड़े भाई आशुतोष कुमार एडवोकेट जो जिला कचहरी में वकालत करते हैं जी। और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते समय उप निरीक्षक पहुँचे, तुरंत उनको दो झापड़ लगा दिए। उसके बाद कौन उप निरीक्षक? रवि कुमार हैं और दो सिपाही थे, एक कौशिक यादव और रवि प्रकाश करके एक सिपाही और हैं। दोनों ने बड़े भाई को जंघे पर डंडे से मारा और गाल पे मारा 3-4 रपट। उसके बाद उनकी मोटरसाइकिल गिरा दी, मेरा मोबाइल छीन लिया, छीन कर पटकने तो उनको कहा कि यहाँ गाली गलौज हो गई हमारे साथ, तो मारपीट कर रहे हैं, कहाँ है आप? हम वही पासे में है। जैसे हम पहुँचे गाड़ी नहीं खड़ी की कर पाए थे अपनी, तो तैसे ही राहुल कुमार एसआई महोदय जी ने हमको झापड़ों से मारा और कौशिक यादव जी वहाँ पे थे जो सिपाही पद पर है, वो प्लास्टिक की राड लिए थे, डंडा, जिससे उससे मारना शुरू, जिससे चोटें गए हमारे। कितने बजे की घटना है ये? 6:30 बजे की घटना। इस समय क्या बज रहा है? इस समय तो 7:30 का टाइम होगा। 1 घंटे से आप लोग थाने पे हैं, क्या कार्रवाई की, क्या बात चल रही है? हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है FIR दर्ज करवाने के लिए। अब क्योंकि अब यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं ये तो भगवान जाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार है, अधिवक्ता हैं जी। कहाँ? जिला अधिवक्ता संघ में प्रैक्टिस करता हूँ जयपुर न्यायालय। सीनियरिटी है और आज आपके बेटे के साथ मारपीट हुई है, जो अधिवक्ता हैं दोनों, तो उनके साथ मारपीट हुई, क्या वाकया है और किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? वाकया आशुतोष पहुँचे गाड़ी से, खड़े उतरे नहीं, दरोगा और पुलिस मारना शुरू कर दिए अकारण ही। कोई बात न बोले न कुछ बोले। और पहले गाड़ी का चालान किए थे बलजीत की, वो मार्केट जा रहे थे, मार्केट से लौटे, फोटो लेकर के सोचे कि हम दरोगा जी की नेम प्लेट नहीं है, देख ले कौन दरोगा है, नकली दरोगा तो नहीं है। तो वो जो है मारना पीटना बलजीत को भी शुरू कर दिए और आशुतोष जैसे ही पहुँचे उनको भी डंडे से पीटना और थप्पड़ से मारना शुरू कर दिए। तो हम 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। अधिवक्ता आपके पूरे जो बार जो एसोसिएशन के हैं, वो महामंत्री और अध्यक्ष जी, पूर्व महामंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। अभी तक क्या कार्रवाई का आश्वासन नहीं किए हैं? यहाँ दरखास्त दी गई है, FIR हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई करें। 1 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुआयना करें, चोटों का जो है मुआयना करा दें। जैसे आप लोग के साथ जो अधिवक्ता है उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, विलम्ब किया जा रहा है, तो आम जनमानस के साथ क्या होता है? अभी तो सरकार की ऐसी व्यवस्था है जो थाने वाले नहीं सुन रहे हैं। परिचय अपना दे दीजिए। यादव प्रसाद पटेल,
वरिष्ठ अधिवक्ता तहसील करछना। जी ने जो है जी। क्षमा कर दिया। बिना क्षमा मंगवाए भी बहुत बड़ी बात है। क्या मामला था ये पूरा मामला? मामला ये था कि पुलिस वालों ने इनके साथ जो मारपीट की है, घटना तो सही है, जी, लेकिन अब क्षमा से बढ़ के कोई वो नहीं है। 1 घंटे से अधिवक्ता यहाँ जो है मांग कर रहे थे, क्या निर्णय आया? एसीपी करछना मौके पर आए हैं और आप लोगों ने सही बात कही और गलती मानी, हमारे कर्मचारियों ने गलत किया है जी और हमारे अधिवक्ता साथी सीनियर यादव प्रसाद जी ने जो है जी, मन से उनको क्षमा कर दिया बिना माफी मंगवाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जो ये बहुत कार्यशैली है घटना है कि मारपीट के बाद जो जी जब एक अधिवक्ता के साथ ये लोग कर सकते हैं जी तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे, ये शर्मनाक चीज है और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति होगी तो दंडात्मक कार्यवाही के लिए जो उम्मीद नहीं थी उस तरीके से इन लोगों ने हरकत की है। और इतना बढ़ चुकी है कि जिसकी कोई जितनी निंदा की जाए वो कम है। आखिर आए दिन अधिवक्ताओं के सक्रिय सदस्य और हमारे यहाँ प्रत्याशी रहे हैं बलजीत सिंह, जो वरिष्ठ अधिवक्ता यादव प्रसाद पटेल के लड़के हैं जी, अपने पुत्र के साथ उसका बाल कटाने पदेवरा बाजार में गए हुए थे। जी, वहाँ पे जाते समय ओवरब्रिज के नीचे है, यहाँ पे कोई बाजार नहीं है, वहाँ भी पुलिस के कर्मचारी चेकिंग लगाते हैं और अवैध वसूली करते हैं दोपहिया वाहनों से। जी, जो नहीं देता उसके साथ बदतमीजी की जाती है। शुरू से पिछले 1 महीने से लगातार ऐसी घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं। ये अधिवक्ता इनका बताया, इन्होंने चालान काट दिया। जो वहाँ से लौट के आते समय इन्होंने, क्योंकि उस दरोगा ने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई थी, तो इन्होंने उसकी फ़ोटो खींचना चाहा कि कौन सा ये दरोगा है। इसी बात पे इनका फ़ोन छीन के इनको माँ बहनी गाली देके इनको मारने लगे। 2 सिपाही थे, कौशिक और एक कोई और सिपाही था, ये निरीक्षक कोई थे वहाँ जी, जब इन्होंने अपने बड़े भाई जो आशुतोष कुमार कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं उनको बुलाया, उनको गाड़ी से पहुँचते ही ये दरोगा और सिपाही उनको मारने लगे, लाठी डंडों से उनको पीटने लगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं एप्लीकेशन। उनके साथ मारपीट क्यों की गई? क्या इनके द्वारा भद्रता की जा रही थी? भद्रता नहीं, क्योंकि दरोगा ने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई, इसलिए केवल बलजीत कुमार केवल फोटो खींचना चाहते, कौन दरोगा है बिना नेम प्लेट के टाल रहा तो है। आशुतोष के साथ जो अधिवक्ता आपके कचहरी में है उनके साथ क्यों मारपीट की गई? उनके पहुँचते कुछ नहीं, बिना बेलगाम हो गए हैं। ये जितने सिपाही दरोगा है वहाँ पे सब बेलगाम हो गए हैं। हो सकता है दारू के नशे में रहते हैं वहाँ पे मारपीट जो कर रहे हैं। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हमारी FIR दर्ज हो और आशुतोष का बलजीत का मेडिकल किया जाए और FIR हमारी दर्ज हो। परिचय दे दीजिए। शिवेंद्र सिंह प्रिंस, महामंत्री बार एसोसिएशन करछना। चेकिंग के दौरान जो हमारे अधिवक्ता साथी थे वो वहाँ पर जा रहे थे, तो उसके बाद जब चेकिंग में कुछ कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद वहाँ पर हाथापाई की नौबत आ गई थी। उसी बात को लेकर अधिवक्ता के लोग यहाँ पर आए थे, हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री, बार के सभी लोग, जो बुजुर्ग हमारे उनके पिताजी थे वो भी थे, अधिवक्ता ही यहाँ पर आए थे वो जी। उससे वार्ता हो गई है। वार्ता क्रम में उन्होंने उनको माफ़ कर दिया है, हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। सर, किस तरीके का निर्णय रहेगा और क्या कार्रवाई? वो तो अधिवक्ता जो हमारे बाबूजी उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे क्या निर्णय हमारा उनका बातचीत हुई है, वो बता देंगे। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया सर। संघ के सदस्य बलजीत पटेल जी, अपने बच्चों को लेकर पचदेवरा बाल कटाने जा रहे थे। पचदेवरा ओवरब्रिज के उस पार मिर्जापुर हाईवे पर करछना थाने के SI और सिपाही गाड़ियों की चेकिंग लगाए थे। उन्होंने हमारे अधिवक्ता को रोका और उनकी गाड़ी का चालान कर दिए, बताने के बावजूद भी मैं करछना में वकालत करता हूँ जी। चालान कर दिए। हमारे अधिवक्ता वहाँ से चले गए पंदेवरा। वहाँ से जब लौट के दोबारा आए तो वो लोग वहीं पे खड़े थे। अधिवक्ता महोदय ने तो SI और सिपाहियों की फ़ोटो खींच लिया। इतने पे ही उन लोगों ने माँ बहन की गालियाँ देना शुरू किया, मारपीट किए। हमारा साथी जब संघ के पदाधिकारियों को सूचित करने लगा, उसका मोबाइल छीन लिए। उनके बड़े भाई जो ज़िले में वकालत करते हैं, जिनको सूचना हुई वो मौके पे पहुँचे। अभी वो गाड़ी पर से उतरे ही नहीं थे तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे, डंडे से उनको मारा। उनके शरीर पे निशान लगा है, चोटें हैं। उसी को लेकर हम थाने पे आए हैं। हमने अपने प्रार्थना पत्र दे दिया है थानाध्यक्ष महोदय को कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब एक अधिवक्ता के साथ इस तरीके से मारपीट की जा रही है तो आम आदमी के साथ किस तरीके से बर्ताव रहता होगा इन लोगों का? अब हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है, अगर कार्रवाई होती है, हमारा मुकदमा लिखा जाता है तो ठीक है, नहीं जो भी विधिक प्रक्रिया होगी हम भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। परिचय दे दीजिए। हंसराज सिंह, पूर्व महामंत्री, अधिवक्ता संघ, तहसील करछना।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली की सदर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा पूरे प्रभु मचरे अटौरा बुजुर्ग निवासी एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि मनीष सिंह उर्फ कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति उनकी करीब 70 वर्ष पुरानी बंजर जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर उसे बेच रहा है। परिवार का कहना है कि अनुसूचित जाति से होने के कारण उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की गुहार लगाई। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।